गाइस, आप लोगों का सबका स्वागत है द ब्रोकन ऑफ रॉक मेरी कहानी मेरी जुबानी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एनी उठ के अपने आप को समझ नहीं पाती कहाँ है। वो पहले कल की बातें याद करनी रहती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती क्या है उसके साथ कुछ हुआ। उसको अगर कुछ याद आती है वो है लीजा, वॉशरूम का फ्लैशबैक, पब की बातें, लेकिन वो समझ नहीं पाती क्या हुआ। जब वो अपने आप को देखती है, अपना कपड़ा देख के वो सोचती है ये मेरा कपड़ा कैसे चेंज हुआ, किसने किया। वो अपने दिमाग के पेशट तो डालती है, लेकिन कुछ याद नहीं आती है उसको। पता नहीं, वो सोचती है कि क्या हो गया क्या नहीं। वो अपने आप में सोचने ही लगती है, तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा ओपन होता है और सामने रहती है कौन? गाइस, लीजा। लीजा दरवाजा ओपन करके रूम में आती है और एनी को बोलती है, सो उठ गए आप? वेरी गुड। और कल रात के बारे में कुछ याद है आपको? तभी एनी हिचकते हुए, नहीं, और ये कपड़ा, ये कैसे और क्या हुआ था एक्चुअली मुझे पूरा कुछ याद नहीं। बट तभी लीजा बोलते हुए एनी को, याद कैसे रहेगी आपको? आपने ज़्यादा पी तो रही है थी, पीने की वजह से आपको थोड़ी कुछ याद रहेगा क्या हुआ था आपके साथ क्या नहीं। तभी लीजा अचानक से एनी के करीब आते हुए एकदम उसके पास बैठ जाती है और गुस्से से उसको देखते हुए, अगर होश संभला नहीं जाता तो इतना पीते क्यों हो? पिया मत करो अगर होश में नहीं रह पाती हो। वो मैं थी, थैंक्स गॉड। अगर कोई और रहती तो हमारे फैमिली का स्टेटस का क्या क्या होता आपके साथ आपको पता है? कल है क्या हो सकता था? और आपकी इस हरकत की वजह से हमारे फैमिली को क्या असर गिरता, मेरे बिजनेस पे क्या असर गिरता। वाइफ हो आप हमारी, इस खानदान की, ये बार बार आपको याद दिलाना क्यों पड़ता है? भूल क्यों जाती हो आप? तभी आनी झिझकती हुई कहती है, मैं ड्रिंक नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी। मैं कल जूस पी थी, मुझे याद है। मैं ड्रिंक नहीं करती, ना कभी पीती हूँ। मेरी मम्मी और दादी की कसम, मैं कभी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाई हूँ। मैंने कभी ड्रिंक को हाथ में भी नहीं लगाया, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं तो रिया के साथ गई थी पब में, वो लेके गई थी। मैं आपको कॉल भी करने वाली थी। तभी लीजा एनी के होठ पे अपना फिंगर रखते हुए, आई नो, बाकी मैं समझ लूंगी रिया से बात करके क्या हुआ था क्या नहीं। जाइए अपना आइए, फ्रेश हो जाइए, घर पे भी जाना है। कल पूरी रात घर नहीं गए हम लोग। तभी एनी लीजा को कहते हो, ठीक है। एनी जाके नहा के फ्रेश होके चेंज होके नीचे आती है ब्रेकफास्ट टेबल में, जहाँ पे लीजा उसकी वेट कर रही थी। एनी जाके बैठती है लीजा के बाजू में। तभी लीजा अपना फोन देखते हुए एक ग्लास एनी के बाजू में सरका देती है और बोलती है, ये पी लीजिए, आपका थोड़ा हैंगओवर उतर जाएगा। घर जाना है, घर पे फैमिली है। तभी एनी चुपचाप कुछ नहीं बोल के वो पी लेती है। उसके बाद दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी लीजा बोलती है, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस में बहुत काम है, ऑफिस जाना है। एनी अपना सर हिलाती है हाँ में। फिर जाके दोनों कार में बैठते हैं। तभी एनी कल रात के बारे में ही सोच रही थी, झिझकते हुए सोच रही है, लीजा को पूछूं या नहीं, ये कपड़े कैसे चेंज हुए क्या नहीं। तभी लीजा एनी को देख रही थी, शायद वो कुछ सोच रही है। तभी लीजा एनी को बोलती है, आपको कुछ कहना है हमसे? ऐसे भी रेस्टोरेंट में आपके दोस्त भी बोले थे आपको कुछ कहना है, कह सकते हैं आप। तभी झिझकते हुए एनी, ओ नहीं, मैं सोच रही थी कि मेरा कपड़े कैसे चेंज। तभी लीजा अचानक से ब्रेक दबाते हुए गाड़ी को रोकती है और एनी की तरफ करीब जाती है। जैसे दोनों हाथ दोनों साइड से ग्रैब करती है और एनी की बॉडी बीच में। एनी हिल नहीं पाती। एनी सोचती है क्या हो गया। तभी लीजा बोलती है,
आपको पता नहीं किसने चेंज किया आपके कपड़े? एनी नहीं मुझे कुछ याद। तब लीजा बोलती है तो भूल जाइए जिसने भी किया होगा, मेरे रहते हुए तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। और हाँ, नेक्स्ट टाइम याद रहे अब बजाज खानदान की है, सो ये होना नहीं चाहिए। हाँ, और रही बात आपके कपड़े की, और मैंने ही चेंज किया है, ठीक है, बट मैंने कुछ देखा नहीं है, भरोसा कर सकती है आप हम पे? तभी एनी झिझकते हुए, नहीं आप तो हमारे हैं, तो उसमें कोई नहीं, बस मैं वही सोच रही थी कि किसने किया। लीजा अपना हाथ हटाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाती है, फिर वो एनी को छोड़ देती है घर और बोलती है, दादाजी पूछे तो कहिएगा आप और मैं फार्म हाउस गए थे कल रात घूमने, ठीक है, और कुछ नहीं बोलिएगा। और रही बात रिया की, हम उससे बात कर लेंगे कल क्या हुआ क्या नहीं, जाइए। तभी एनी अपने घर की तरफ चली जाती है अंदर, और लीजा चली जाती है ऑफिस। यहाँ पे ऑफिस पहुँचते हुए कैबिन में जैसे ही बैठती है लीजा, साक्षी आते हुए, मैम अब भी कैबिन चलिए, बोर्ड मीटिंग है, आपको तो पता ही है आप लेट हो गए। तभी ओह सॉरी, मेरे दिमाग से हट गया, चलिए चलिए। बोर्ड मीटिंग में सारे जन आते हैं, उन लोग के इन्वेस्टर एंड ऑल, सब बोर्ड मीटिंग होता है। सिंघानिया की तरफ से डील फाइनल होने वाला था। कॉल आता है सिंघानिया का साक्षी के पास, जो सिंघानिया के सीए ने किया होता है। हेलो मिस बजाज को कह दीजिएगा सिंघानिया सर तो अभी इमरजेंसी में सिंगापुर चले गए, बट उनकी जगह उनकी बेटी आ रही है मीटिंग करने, तो कल शाम 2 बजे आ जाएंगे वो, तो रेडी रहिएगा। साक्षी ये सुन के सारे बोर्ड मेंबर के सामने बोल देती है कि सिंघानिया सर अपने बेटी को भेज रहे हैं, वो इमीडिएटली कुछ काम के वजह से सिंगापुर चले गए, तो उनकी बेटी आ रही है, डॉटर, ये सब हैंडल करने। तरह सब बोर्ड मीटिंग वाले हाँ बोलते हैं। तभी लीजा अपने कैबिन चली जाती है। फिर साक्षी बोलती है, लीजा मैम एक्चुअली सिंघानिया की बेटी आ गई है वो एयरपोर्ट में। तभी लीजा कहती है, एक काम करो, ड्राइवर को भेज दो उसने पिक करने के लिए, और उनको लेमन ट्री होटल में एक स्टे करवाओ, और बाकी शाम को उनको मिलने बोलो डिनर के लिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। बोलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं एज अ डिनर, टेबल बुक कराओ, ठीक है, अच्छी जगह हम लोग मिलेंगे, और सारे इन्वेस्टर भी होंगे, सब लोगों को बुलाओ, एक छोटा सा गेट टुगेदर करो, टेक स्मॉल, ज़्यादा जन नहीं होना चाहिए। साक्षी यू नो ना, बाकी आगे तो तुम्हें सब पता है। तभी साक्षी यस मैम जरूर, मैं कर देती हूँ। करीब शाम के 7 बजे थे लीजा घर आते हुए। तभी दादाजी, बेटा लीजा कैसा चल रहा है मीटिंग और ऑफिस? तभी लीजा, दादाजी ऑल आर ओके, बट एज आई एम लेट, मुझे रेडी होकर निकलना पड़ेगा, एक छोटा सा गेट टुगेदर है सब इन्वेस्टर के साथ, और इसलिए मुझे जाना है रेडी होके। तभी दादाजी बोलते हुए, इसको बेटा एक काम करो, एनी को भी रेडी करा के उसको भी साथ लेके जाओ। तभी लीजा, दादाजी इन्वेस्टर बोर्ड मीटिंग के मेंबर गेट टुगेदर है छोटा सा, एनी जाके क्या करेगी, वहाँ पे बोर हो जाएगी। तभी दादाजी, इस ओके बेटा, वो दिन भर रूम पे रहती है, कहाँ निकलती नहीं है, तुम इसको ले जाओ, उसको अच्छा लगेगा। तभी लीजा झिझकते हुए, दादाजी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, और सिंघानिया सर की बेटी आने वाली है, सो दादाजी बोलते तो क्या हुआ बेटा, ले जाओ ना, इट्स ओके। लीजा कुछ नहीं कर पाती, फिर बोलती ओके। रूम जाके देखती है एनी बैठी हुई थी सोफे में। तभी लीजा बोलती गेट रेडी। एनी बोलती हाँ अभी कहाँ जाना है? लीजा, आई से गेट रेडी, कहाँ जाना है ना जाना है तुम्हें पूछना नहीं है, मैंने रेडी होने बोला तो रेडी हो जाओ, और हाँ थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना। तभी एनी, हाँ ठीक है। फिर भी एनी एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती है, ब्लैक कलर की और वाइट कलर की, और डायमंड डायमंड ब्लाउज रहता है ना, स्लीवलेस, स्ट्रेट हेयर, आंखों में काजल, क्या लग रही थी एनी गाइस, यू नो, मैं बोल नहीं पाती। उतने में लीजा वॉशरूम के से बाहर आती है, रेडी होते हुए, अपना ब्लेजर को ठीक करते हुए। जैसे ही लीजा की नज़र एनी पे जाती है, थम सी जाती है। वो एनी को पीछे से ही देख रही थी। एनी मिरर के सामने रेडी हो रही थी,
और जब एनी लिप पे लिपस्टिक लगाती है हल्की मरून रेड कलर की, लीजा थम जाती है एनी के उस लिप में, जैसे लीजा खो ही गई थी। इतनी अच्छी लग रही थी एनी। एकदम 30 सेकेंड के लिए तो लीजा पॉज हो जाती है, फिर अचानक से लीजा होश में आती है और जाती है, हो गए तुम रेडी, लेट्स गो। फिर लीजा अपना वॉच पहनती है और परफ्यूम लगाती है और नीचे चली जाती है। हाँ गाइस, लीजा भी कुछ कम नहीं लग रही थी, हमारे लीजा भी कोई कम थोड़ी है। देन तुरंत दोनों जाते हैं नीचे, गाड़ी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर था। वहाँ पे गाड़ी रुकवाते हुए लीजा एनी को बाहर आते हुए बोलती है, सुनो, ड्रिंक विंक मत करना और बिहेव योरसेल्फ, मेरा इन्वेस्टर है और अभी सिंघानी सर के डॉटर आने वाली है, तो थोड़ा तमीज़ से। तब एनी बोलती है, अपना सर हिलाती हूँ। फिर अंदर जाते हैं जहाँ पे पार्टी थी। एक बार काउंटर लगा हुआ था गाइस, सब इन्वेस्टर लोग थे, मस्त था। एक बैल्कनी सा था जहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा था, सबके हाथ में वाइन, ड्रिंक, ग्लास, ये सब। जैसे ही लीजा अंदर जाती है तैसे ही लीजा बिजी हो जाती इन्वेस्टर के साथ बात करने के लिए। और एनी, बेचारी हमारी एनी, एक सा कॉर्नर होके देखते रहती है सब खड़े होके। उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब बिजनेस ये है, तो उसको आना भी नहीं था, बट दादाजी ने बोला था इसलिए उसको आना पड़ा। उस भीड़ में एक रोशनी जैसी दिखने लगती है, एक लड़की जो एक सिल्वर कलर की वन पीस पहनी थी, हाथ में सनल का बैग, कर्ली हेयर, ब्राउन आंखें और एक पतली पेंसिल हिल पहन के टक टक टक। सब इन्वेस्टर उसको देख रहे थे रहते हुए। अचानक से नीजा की नज़र भी उस पर जाती थी। यस, ये कौन थी पता है गाइस? ये थी सिंघानिया की बेटी ईरा। यस, ये थी ईरा, सिंघानिया की एक लौटी डॉटर। अपने स्टाइल और स्वर्ग से ईरा आती है और डायरेक्ट लीजा के पास आके थमती है और उससे हैंडशेक करती है, या आई एम ईरा। तब लीजा, ये आई एम लीजा बजाज। ओह, नाइस टू मीट यू लीजा, अच्छा लगा आपसे मिलते हैं। तभी लीजा भी बोलती है, आपसे भी, कम आइए बैठिए, यू हैव ए ड्रिंक। तभी लीजा बोलती है, यस, 1 ग्लास ऑफ वाइन, रेड वाइन, वाई नॉट। तब लीजा वेटर को बुलाते हुए, इधर आओ, मैडम के लिए एक वाइन, 1 ग्लास फॉर माई चॉइस। वेटर जाके एक वाइन लाते हैं और देती है वहाँ पे आयरा को। आयरा वाइन की बोतल हाथ में लेके लीजा की तरफ देखते हुए बोलती है, बहुत सुना है आपके बारे में, यू नो, अच्छा लगेगा आपसे काम करके। तभी लीजा, वाई नॉट, अच्छा तो लगेगा। तभी आयरा अचानक लीजा के कान के पास आके बोलती है, यू नो, अच्छा और भी बहुत तरीके से लग सकता है। यू आर सो समझ लीजिए आगे और क्या है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तभी लीजा थोड़ा सा दूर होके स्माइल करके, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी गाइस लीजा को तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर इतना बड़े सिंगापुर से है और सिंघानिया की डॉटर है, तो थोड़ा सा इतने में लीजा और आयरा बहुत बात करने लगते हैं, खुल मिल जाते हैं, बहुत बातें होती है, सब इन्वेस्टर लोग रहते हैं। दूर खड़ी बैठी एनी देख रही थी ये सब कुछ और देख रही थी आयरा कैसे लीजा को चिपक रही थी। एनी को अच्छा तो नहीं लग रहा था बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी बिकॉज ये सब बिजनेस ड्रिल में एनी पढ़ती नहीं है इसलिए। अचानक के लीजा की नज़र एनी के ऊपर जाती है, देखती एनी बैठे हुए बाहर बैल्कनी की तरफ आसमान को देख रही थी। तभी लीजा धीरे 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 एनी की तरफ जाती है और पूछती है, सो यू आर बोर? एनी बोलती है, हाँ, बट क्या ही कर सकते हैं, आपका बिजनेस मीटिंग है, अब कीजिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तब लीजा बोलती है, नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है काम कीजिए, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, अब घर चली जाइए। तभी एनी बोलते हुए, नहीं नहीं, इट्स ओके,
आई एम ओके। तो लीजा बोलते हैं नहीं, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगी। ऐसे भी मैं आयरा को ड्रॉप करने वाली हूँ, इसलिए तो ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। तब एनी बोलती है ठीक है फिर तो आप घर आएंगे ना? तभी लीजा हाँ हम आएंगे घर, हम जाएंगे। ये बोल के एनी चली जाती है ड्राइवर के साथ घर, और लीजा वही पार्टी में थी। थोड़े टाइम बाद लीजा भी निकल जाती है आयरा के साथ। एक कार में दोनों बैठे हुए थे। तभी गाड़ी चलते चलते अचानक आयरा लीजा के जो थाई होती है ना, वहाँ पे हाथ रखते हैं। तभी सडनली एक ब्रेक होता है। तब लीजा पूछती है ये क्या है? तब आयरा बोलती हूँ सॉरी, एक्चुअली बात करते करते समझ में नहीं आया, मैंने आपको दोस्त मान बैठी, तो इट्स ओके, आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। तब लीजा इट्स ओके नो प्रॉब्लम, चलिए आपका होटल भी आ गया। तभी आयरा यहाँ गुड नाइट, लीजा को एक हक करते हुए गुड नाइट बोल के अपने होटल चली जाती है, और लीजा भी अपना रूम आती है। जैसे लीजा रूम आती है, रूम आके देखती है एनी, जो अभी तक सोई नहीं थी, बुक पढ़ रही थी। लीजा पूछती है आपने डिनर कर लिया? एनी हाँ मैंने कर लिया, आपने? हाँ, तो आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, वो आपका इंतज़ार। एक बात सुनिए, हमारा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सो सकते हैं, आप मेरे बिना खा सकते हैं। शादी की इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, मेरी कोई लाइफ नहीं। आज़ाद हो आप, ठीक है? जितना चाहे जो भी चाहे कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा तो अच्छा होगा। यही बोल के लीजा चली जाती है वॉशरूम, चेंज करके आती है और पिलो लेके सो जाती है काउच पे, कुछ नहीं बोलती। और एनी बुक पढ़ते पढ़ते वो भी सो जाती है। फिर गाइस आता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहले से ही एनी उठ गई थी और लीजा के लिए उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। आज लीजा के लिए एनी ने आलू का पराठा बनाया था, क्योंकि लीजा को बहुत पसंद था। लीजा ब्रेकफास्ट टेबल में आती है, तभी दादाजी बोलते हैं गुड मॉर्निंग लीजा बेटा। लीजा गुड मॉर्निंग दादाजी। सो कैसा गया कल रात का पार्टी? और एनी तुम एंजॉय किए कि नहीं? तभी लीजा बोलते हुए दादाजी क्या एंजॉय, एनी आ गई थी घर, वो तो पता है बिजनेस पार्टी में बोल रही थी, एनी को बोर हो रहा था, अब सुनते ही नहीं हो। तभी दादाजी तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? जैसे ही खत्म होता है मैं एक हनीमून पैकेज कर दूंगा तुम दोनों के लिए। 15 डे तुम लोग यूरोप घूमो, बाहर घूमो, कम से कम इस वजह से तुम और एनी साथ में तो रहोगे, ये तुम्हारा ऑफिस और बिजनेस के चक्कर में। तभी लीजा दादाजी आई नो बट अभी मैं बिजी हूँ, बाद में ये सब देखा जाएगा। दादाजी बाद में तो क्यों बेटा, देखा तो जाएगा, बट तुम्हारी भी अपनी एक लाइफ है, तुम्हारी बीवी है, उसको भी टाइम देना ज़रूरी है बेटा। तो लीजा हाँ दादाजी ठीक है ओके। और दादाजी बोलते हैं और मैंने सुना है सिंघानिया की डॉटर बहुत अच्छी है, देखने में सब तारीफ कर रहे थे। ये दादाजी आयरा है, अच्छी है बहुत, अब्रॉड पढ़ी बड़ी है ना दादाजी, इसलिए। तभी दादाजी ठीक है बेटा ओके, लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट आ गया, आज तुम्हारे लिए एनी ने स्पेशल आलू के पराठे बनाए। तो दादाजी एनी को देखते सुबह सुबह ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है, सर्वेंट है कर देंगे, क्या है आलू का पराठे, इतने मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी दादाजी क्यों नहीं करे, तुम उसके वाइफ हो तो क्यों नहीं करेगी, वो ज़रूर करेगी। और एनी बेटा रोज़ करना, अच्छे से खाना खिलाना, लंच करती है कि नहीं वो भी नहीं पता, ऑफिस में दिन भर काम 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 काम। एक काम करना, कल से लंच भी तुम नहीं, कल से नहीं, आज से लंच भी तुम लेके जाना लीजा के लिए। तभी लीजा दादाजी ये सब एम्बेरस है, मैं कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना। एनी बेटा आज से लंच भी तुम अपने हाथों से बना के ले जाना, जब तक वो खाती नहीं तब तक उधर बैठे रहना। लीजा कुछ नहीं बोलते हुए चली जाती है ऑफिस। लीजा ऑफिस पहुँच के अपना काम करने लगती है। इतने में आयरा सिंघानिया की बेटी भी ऑफिस में आती है और साक्षी बोलती है लीजा मैम ये आयरा मैम आई है। तब लीजा बोलती है इस यू बाहर अंदर बिठाओ उनको, मेरे कैबिन में भेजो। तभी आयरा कैबिन में आते हुए लीजा के पास बैठती है उसके टेबल के वहाँ पे, दोनों बात करने लगते हैं।
आयरा बहुत एक अच्छा लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और लीजा, जो तो ऑलरेडी सुंदर है ही, देखे जा रही थी आयरा को। इतने में गाइस क्या होता है आपको पता है? दोपहर लंच। यस गाइस, अभी आता है मोमेंट। जैसे लंच टाइम होता है उससे थोड़ा सा 10 मिनट पहले रूम पे नॉक होता है। मैं आई कमिंग मैम? तब बोलते हैं यस कमिंग। साक्षी बोलो। मैम वो एनी मैम आई है लंच लेके। तभी लीजा, ओ ये क्यों, दादाजी भी ना। तब आयरा पूछती है एनी, हु इज एनी लीजा? तब एनी अंदर आते हुए हेलो। तब आयरा हेलो, अब कौन? तब लीजा बोलते हैं शी इज माई वाइफ। आयरा एकदम शॉक, चेयर से उठ जाती है। वाइफ? आप शादीशुदा है? आपने हमें बताया नहीं लीजा। लीजा तभी बोलते हुए शादीशुदा बस एक टैग है, एक नाम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। शादी हुआ और निभाने में बहुत फ़र्क रहता है। बस आप इतना सोचिए कि मुझे एक टैग लगा है, बाकी और कुछ नहीं। इसको शादीशुदा नहीं कहते हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तभी एनी को बुरा लगता है ये सुन के बहुत। वो पीछे घूम के टेबल में लंच लगती है और एनी की आंखों में से ना एक पानी का बूंद जैसे गिरने लगता ही है। तभी आयरा, ओहो लीजा रियली यार, ये सब ना होता है फैमिली ड्रामा एंड ऑल, डोंट लाइक द रीडिंग दैट द थिंग। गुड, आपने सही बोला, बस ये एक नाम है, एक टैग है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा लगा मुझे आपकी बातों से। तभी लीजा एनी को बोलती है हो गया रख के, अब तुम जा सकते हो, हम खा लेंगे। एनी झिझकते हुए बोलती है दादाजी ने बोला है आपके खाने के बाद आने के लिए। तभी लीजा गुस्से से, सो व्हाट, दादाजी ने ये बोला, दादाजी ने वो बोला, हमेशा दादाजी दादी क्या? दादाजी को तुम बोल नहीं सकते कि हाँ तुम वहाँ पे थे, हमने खा लिया, ऐसा बोल दो। एनी, बट हम झूठ नहीं बोलते। लीजा एकदम गुस्से से अपने चेयर पे खड़ी हो जाती है और एनी के पास आके बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है? मैंने झूठ बोलना सिखाया है? नहीं, ठीक है, बोल जाओ और मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। और हाँ, कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। खाना लेना, बाहर निकलना और किसी भिखारी को दे देना और दादाजी को आकर बोलना दे दिया है, खा लिया है। मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गेट ऑफ माई फेस। ये सब बैठी बैठी आयरा भी देख रही थी और सुन रही थी। आयरा मन ही मन मुस्कुराती है, सोचती है अच्छा फिर ये बात है। और यहाँ पे एनी रोते हुए फेस लेके बाहर निकल जाती है। साक्षी ये देखती है लेकिन कुछ नहीं कह पाती। वहाँ पे लीजा के चेयर पे बैठ के एक लंबी सी सांस लेती है। क्या है ये लड़की यार। तभी आयरा बोलती थी लीजा के हाथ पकड़ के, जो टेबल में था, हाथ पे हाथ रख के, काम डाउन, इट्स ओके लीजा, या आई एम काम डाउन। उतने में आ जाती है जून। जून आते आते साक्षी से सब सुनती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जून जैसे ही एंट्री करती है ऑफिस के अंदर, तभी आयरा लीजा के हाथ के ऊपर का हाथ हटा देती है। जून ये नोटिस करती है बट लीजा और आयरा नोटिस नहीं करते। जून आके बैठती है एकदम आयरा के बाजू में और बोलती है ओह हाय आयरा राइट? जून या हु आर यू? तभी जून बोलती है ओह यू डोंट नो मी एक्चुअली, आई एम लीजा बस 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 बड़ी। लीजा मेरे बिना सांस नहीं लेती, ऐसा सोच लीजिए। तभी आयरा जून के करीब आके इस ओके, सांस लेते कैसे है और मैं सिखा दूंगी लीजा को। तभी जून और थोड़ा आगे बढ़ के आयरा के अब तब लेना सिखाएंगे ना जब हम लेने देंगे। दोनों हंसते रहते। जून बोलते क्या हो रहा है गाइस, टेक योर बिहेवियर। तब दोनों बोल के, तभी आयरा बोलती ओके बाय, मिलते हैं मीटिंग में, चले जाती है। उतने में जून देखते हुए लीजा को एकदम गौर से। तब लीजा बोलते व्हाट, ऐसा क्यों देख रही है, क्या हुआ? तभी जून, क्या हुआ ये तुझे मुझे कहने की जरूरत है? तूने अभी क्या किया?
तभी लीजा, व्हाट, क्या किया? जून, ऐसा मत बोल, मुझे कुछ नहीं पता, और तूने जो किया बहुत ज्यादा गलत किया। रोते हुए गई है एनी भाभी, और मैं देखी हूँ। ये तेरा बिहेवियर, ये तेरा गुस्सा ना कंट्रोल कर। और उस बेचारी ने क्या किया था? उसने तो दादाजी जो ने बोला था वो किया था ना। और तू एक पराया लड़की के सामने अपनी बीबी को। तभी अचानक लीजा बोलते हुए, अरे नो यार जून, मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। तभी जून, आई नो तुझे गुस्सा आता है बड़ी, बट यू नो उसे रोते हुए गई, उसे रुवाई। देख, मैंने कभी तुझे कुछ नहीं बोला, और तू किसी लड़की को हर्ट करे, ये तू उससे प्यार नहीं करती तो मैं ही मानती शादी को, इस ओके, मैंने कुछ नहीं बोला, ये ओके। बट वो बहुत अच्छी लड़की है, उसको हर्ट मत कर। मुझे कुछ नहीं पता, तो अभी के अभी जाना आज और उसको मनाना, उसके लिए गिफ्ट वगैरह जो भी है ले जाना और उसको मनाना। मुझे कुछ नहीं पता है, तू जाएगी। तभी लीजा, यार मुझसे ये सब नहीं होता, यू नो मैं उस टाइप की लड़की हूँ नहीं। तभी जून बोलते हुए, मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरी बात मानती है और मैं तुझे हर अच्छा सलाह देती हूँ ना, तू करेगी कि नहीं, तू मुझे प्रॉमिस कर। फिर लीजा ना चाहते हुए जून की बात टाल नहीं पाती। बचपन से वो लोग अच्छे दोस्त थे, और लीजा की फैमिली की कंडीशन यू नो ऑल। और जून और लीजा बहुत करीब दोस्त थे। लीजा हर सुख दुख जून के साथ शेयर करती थी। तब लीजा बोलती है, ओके बाबा ओके, मैं तेरी बात मानूंगी, मैं करूंगी, ओके पक्का प्रॉमिस, ठीक है। अभी नहीं, अभी मुझे काम है ऑफिस के, सब होने दे, फिर मैं उसको बहुत प्यार से मनाऊंगी, ओके, और सॉरी भी बोलूंगी। तू चाहती है ना, जरूर, बट नॉट राइट नाउ, ओके। सो गाइस, आगे कैसे लीजा, जिसने आज तक किसी लड़की को नहीं मनाया है कभी, और कभी किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा है, वो क्या करेगी क्या नहीं, यानी के लिए देखते रहे। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए। दोनों का नोक झोंक, प्यार, ड्रामा, इमोशनल, और यस, इस स्टोरी में एक ट्विस्ट तो है, अभी नहीं बाद में पता चलेगा, बिकॉज स्टोरी का नाम भी तो है ब्रोकन ऑफ लव, तो लव समझ ही सकते हो आप लोग इसका मीनिंग। तो नेक्स्ट एपिसोड में बने रहे मेरे साथ, द ब्रोकन ऑफ लव, मेरी कहानी मेरी जुबानी।